दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच विवाद की खबरों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बेबाकी दिखाई है। एमपी न्यूज से खास चर्चा में सज्जन वर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को गलतफहमी हुई है। एमपी कांग्रेस में अभी भी कई स्लीपर सेल हैं जो कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दिग्विजय के पुत्र मोह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंत्रिमंडल से आउट होने वाले हैं, इसीलिए 2.5 साल बाद उनकी आत्मा जागी है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों ज़मीन को लेकर सियासी संग्राम चल रहा है और अब हालात ऐसे हैं कि ज़मीन को लेकर कांग्रेस में जो है विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि उज्जैन की भरत भूमि न्यास की जो ट्रस्ट को ज़मीन देने का मामला है, 1 रुपये में 500 करोड़ की ज़मीन देने का मामला, उसको लेकर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच में मतभेद देखने को मिले। और खबरें ये भी है कि सज्जन भैया, ये भी सामने आया है कि जो कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें स्लीपर सेल जैसी बातें सामने आई हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जमीन प्रेम, भूमि प्रेम और घोटाला, इस पे कांग्रेस ने बड़ी शिद्दत के साथ इसे उठाया। दिग्विजय सिंह जी ने उज्जैन में उस बात का जिक्र किया टेक्निकली कि नहीं वो ऐसा नहीं वैसा, इसमें दलाल लोग, जबकि एक दलाल बड़े वहाँ के बड़े पत्रकार हैं, मेरे भी मित्र हैं वो, उनका जिक्र किया था। लेकिन कंट्रोवर्सी ऐसी शब्दों के हेर फेर में हुई कि जैसे उन्होंने जीतू पटवारी को कहा हो दलाल या फला, वो बात ख़त्म हुई। बात स्लीपर सेल की है। असल में 6-8 महीने पहले हमारे कांग्रेस के हाईकमान, हमारे नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी सभा में कहा था कि कार्यकर्ता साथियों, आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हो, आपकी ताकत से हम बीजेपी से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से तो हम निपट लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल हैं, जो पदों पे बैठे हैं, जो अपने आसपास हैं, इनको चिन्हित करके पदों से हटाओ, अपने से दूर करो, तब हम बड़ी आसानी से बीजेपी से लड़ाई लड़ सकते हैं। उस बात का जिक्र आज से 3 दिन पहले देवास की कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में हमारे प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी ने 1 घंटे का भाषण दिया, राहुल गांधी जी के भाषण का जिक्र करते हुए कि साथियों आप मजबूत हो। लेकिन आज फिर भी देखने में आ रहा है कि कुछ स्लीपर सेल हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन्हें चिन्हित करो, उन्हें हटाओ। उस बात का पीएससी, चूँकि हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ऐसी सबसे वजनदार मजबूत कमेटी है जिसमें तत्काल जो महीने भर में जो घटनाक्रम होते हैं, चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस में, उनके ऊपर चर्चा होती है। तो 3 दिन पहले के हरीश चौधरी के उस भाषण का जिक्र आया था, तो जिक्र आना स्वाभाविक भी है कि हम स्वीकार करते हैं कि वास्तव में स्लीपर सेल हैं जिन्हें धीरे धीरे करके हम हटा रहे हैं। ये बात थी कुल मिला के। सज्जन भैया, अगर देखा जाए तो जीतू पटवारी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किला लड़ा रहे हैं, और ऐसे में दिग्विजय सिंह दस्तावेज लेकर मीडिया के सामने प्रमाणित करते हैं कि ये देखिए मैं डीड लेकर आया हूँ, ये जो है निजी ट्रस्ट नहीं है, सरकारी ट्रस्ट है, तो क्या लगता है ये ऐसी बातें करना चाहिए क्या? कैसे देखते हैं आप कि ये मनोबल नहीं कम करता है जीतू पटवारी का? जीतू पटवारी ने तो सही मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ ज़मीन भूमि घोटाला और भूमि प्रेम के बारे में अब वो कुछ तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दिग्विजय सिंह जी को, इसलिए उज्जैन जाके उन्होंने पत्रकारों से कुछ चर्चा की, पर उनका मनोभाव ऐसा नहीं था कि जीतू पटवारी को कटघरे में खड़ा करें। साफ गोई से कोई बात करना ये दिग्विजय सिंह जी की आदत है, और थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो गया जिससे निश्चित रूप से राजनीतिक बाउंडर कांग्रेस में मचा। लेकिन कल ही जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेके इस बात का पटाक्षेप कर दिया कि मेरा इशारा जीतू की तरफ नहीं था, उस दलाल की तरफ था जो एक वरिष्ठ पत्रकार है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है निधि चतुर्वेदी, जो पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी है, उनका भी एक हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट किया उन्होंने कि दिग्विजय सिंह जो है पुत्र मोह में जो है कांग्रेस का मनोबल कम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि दिग्विजय सिंह पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पुत्र मोह तो होना ही चाहिए,
यदि मेरा पुत्र है, मैं उसके भविष्य की रूपरेखा अच्छी बनाना चाहता हूँ तो उसकी चिंता हर अच्छे बाप को होती है। अब निधि हमारी छोटी बहन है, अच्छी कार्यकर्ता है, वैचारिक स्तर बड़ा मजबूत है निधि का, लेकिन किस स्तर पे हम हैं, किस स्तर के व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये सोचना हाई कमान का काम है। हम यदि हाई कमान बन जाएंगे तो शायद पार्टी का उसके हितों का नुकसान करेंगे। तो निधि को मेरी सलाह है। भाई साहब, देखा जाए तो मीनाक्षी नटराजन का जो एपिसोड हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं स्लीपर सेल जैसी ही बातें सामने आई थी, तो क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में स्लीपर सेल अभी भी मौजूद हैं, और अगर है तो कितने हैं? मैं तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस में गाहे बगाहे स्लीपर सेल हैं। उसी के लिए तो हमारे नेता राहुल गांधी ने आगाह किया कि आप लोग सावधान हो जाओ, उन स्लीपर सेलों को छांट के पदों से अपने आसपास से अलग करो। तो ये कई बिंदु थे मीनाक्षी नटराजन जी के राज्यसभा के फॉर्म को निरस्त होने में। एक पहलू ये भी है, इससे इनकार करने की ज़रूरत नहीं मुझे। राम मंदिर जो है करोड़ों सनातनियों का आस्था का सवाल है, चढ़ावा चोरी जैसी घटनाएं सामने आती है, तो कैसे आप इसे देखते हैं? क्या लोगों का जो है अब चंदा देने से या धर्म से विश्वास उठेगा? देखिए, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार तो तुमने कर लिया, अब तो तुम भगवान राम की आस्था का शिकार कर रहे हो। आप देख लीजिए, ऐसे लोग इतने बड़े पाप के भागीदार हैं कि भगवान राम का जो चढ़ावा आ रहा है, एक व्यक्ति वहाँ जाता है, अपने परिश्रम की गाड़ी कमाई उस दान पात्र में डाल के आता है कि मेरे भगवान की सेवा हो, और मेरे भगवान की सेवा में जो पुजारी, जो लोग, गरीब लोग लगे हैं, इस राशि से उनके परिवार का पेट पले। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों ने किस तरह भगवान राम को चूना लगाया। चंदा देखिए जो आता था, मान लो 1 घंटे में 12 लाख आ रहा है तो 2 लाख पे रह गया। ये आप खुद की चैनलें दिखा रही हैं, अखबार छाप रहे हैं। ये आस्था को कितना कलंकित किया, आस्था को मतलब कुठाराघात किया आस्था पे। तो ये चंदा चोर लोग, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी अंधे हो गए हैं क्या बहरे हो गए हैं क्या? अरे दिखता नहीं है भाई नरेंद्र मोदी जी, एक अपने फूटे मुँह से एक शब्द तो बोलो। राम मंदिर खूब चिल्ला लिया। अब उस भगवान में जो आस्था है लोगों की, उसको तो मत खंडित करो। लेकिन दादा, राम मंदिर की घटना के बाद जो लोग दूसरे मठ मंदिरों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर बागेश्वर बाबा कहते हैं कि जो लोग दूसरे मठ मंदिरों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं वो देश विरोधी ताकतें हैं। देखिए, यहाँ पे मैं धीरेन्द्र स्वामी जी का विरोध करता हूँ। हम लोग, हमारे बड़े पुरखे महाराज जी बोल के गए ना, हांडी का एक चावल देख लो, उससे पता चल जाता कि हांडी कैसी है। आप कोई सीबीआई के प्रमुख हो महाराज जी, आप क्या हो? धर्म का काम करो, ईमानदारी से हर धर्म को आप उच्च दर्जे का मान के काम करो। ये राजनीतिक लोगों का काम है, ये सरकारों का काम है। जो एक मंदिर, इतने बड़े मंदिर में जब पापाचार हो रहा है, तो तमाम सारे मंदिरों की कहानी यही है। एक चावल से पता चल गया। महाराज कभी हांडी चढ़ाओ तो एक चावल निकाल के देख लेना पका है कि नहीं। दादा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की चिट्ठी की चर्चा है, अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक घायल व्यक्ति के मन की पीड़ा और आत्मा का जागृत होना इंदौर और मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। जो पत्र वायरल हुआ है, एक मंत्री का 2.5 साल के बाद आत्मा जागृत होती है। उस जख्म की पीड़ा का 2.5 साल बाद एहसास होता है कि मेरे इंदौर के साथ ये इंदौर अब दिखा 2.5 साल बाद। मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को आभास हो गया कि 5-7 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और इनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल के फेंका जा रहा, तब इनकी आत्मा जागृत हुई। और इंदौर वालों को ये बताने के लिए कि देखो, मैं तो आपके नाम पे शहीद हो रहा हूँ। कई 6-8 महीने पहले उन्होंने कहा था, मैं शोले का हाथ कटा ठाकुर हूँ। मैंने कहा था कैलाश,
जब नहीं चल रही मंत्रिमंडल में तो इस्तीफा दे दे यार, स्वाभिमान से जियो। एमएलए रह के भी सेवा कर सकते हैं, उससे भी डर लगता है तो पीत्र पर्वत पे हनुमान जी मंदिर बना ही लिया अपन ने, चलो वहाँ हनुमान जी की सेवा करेंगे। इंदौर को एक नया महामंडलेश्वर मिल जाएगा, वहाँ चंदे की चोरी मत होने देना बस। दादा एक आखिरी सवाल है, चूँकि आप इंदौर को काफ़ी बारीकी से समझते हैं, इंदौर की लगातार जो जिस तरीके से बातें की गई है पत्र में, तो क्या वाकई में इंदौर के साथ जो है उपेक्षित महसूस कर रहा है? मेरी बात सुनो, कैलाश इतने साल मंत्रिमंडल में रहा, मुख्यमंत्री इस शहर का, इस जिले का प्रभारी महामंत्री। अरे तुम दोनों ने मिलके दिया क्या इंदौर को? गड्ढे भरी सड़कें दिए तुमने, जलालत दिए लोगों को, दूषित पानी से 36 मौतें दिए, स्वच्छ पानी के लिए लोग घड़ा लेके दर दर भटक रहे हैं। तुमने दिया क्या इस इंदौर को? और अब अपनी बातें फालतू की दो ही मिलकर कर। महापौर को लेकर सवाल है, करवाला मैदान की परमिशन का मामला आता है, निगम आयुक्त पहले परमिशन दे देते हैं और महापौर जो है आपात एमआईसी बैठक बुलाकर वर्चुअली उस परमिशन को निरस्त करते हैं। ये कोर्ट जो है ग्रीन सिग्नल देता है। असल में है क्या, ये सब पाखंडी लोग हैं। महापौर से लेके इनका एक एक नेता महापाखंडी लोग हैं। अपने उसको दिखाने के लिए उषा ठाकुर बोलती है मुझे मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए, फलाचंद ये कहते हैं। अब ये हिंदुओं को दिखाने के लिए कि देखो हमने तो मेले की परमिशन हमने निरस्त कर दी। क्यों यार किसी धर्म की अवहेलना कर रहे हो यार? ये भारत भूमि हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की, ईसाई की है। क्यों सड़े से राजनीतिक लालच के लिए समाजों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो? तुम्हारी औकात दिखा दी न्यायालय ने। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से जो है जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को लेकर जो लड़ाई सामने आ रही है वो जो है वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी का जो गलतफहमी का नतीजा है। तो फिलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, एमपी न्यूज़, इंदौर।